Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। ओके सबसे पहले है आई ऑलवेज न्यू यू आर माई अदर हाफ। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। I'm deeply sorry that I walked away from you. I'm secretly obsessed with you. I really hate not communicating as much as I want to. Okay. I need your time and commitment. I need security. I want to hold you. I am scared of losing you. I choose to be with you. Overall energy है I know I am the one to blame. Okay. ऑलराइट, तो हम इन्हें क्लैरिफाई करेंगे, बट क्लैरिफिकेशन से पहले ठीक है, मैं क्लैरिफाई करते जाती हूँ। उसके साथ जो है, इसमें तो साइन नहीं बता सकती मैं, तो अभी जो क्लैरिफिकेशन में कार्ड्स आएंगे उसमें मैं आपको साइन बताऊँगी कि साइन क्या है आपके पार्टनर के। ओके, एंड सारी चीज़ों को हम डिटेल में, क्योंकि हमें मैसेज तो मिल ही गया, आपके पर्सन की फीलिंग्स तो पता चल गए, यहाँ पर उनके क्लियर मैसेजेस हैं, बट हम डिटेल में थोड़ा सा इसको जानने के लिए क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो साइन भी मैं उसी के साथ बता दूँगी। कभी कभी क्या होता है कि कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें साइन नहीं होते, तो इसलिए मैं जो है पहले नहीं बता पाती, और जब हम कार्ड्स यूज़ करते हैं जिसमें हमें साइन पता चलते तभी मैं वो बता पाती हूँ। ओके, तो हाँ, इसलिए कभी कभी ना साइंस क्या होते हैं आगे पीछे हो जाते हैं। तो चलिए अभी मैं जो है क्लैरिफाई करती हूँ। सबसे पहले है आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। ओके, यहाँ पर ये मैसेज है कि इनको कहीं ना कहीं हमेशा से लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो। ठीक है, तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़, आई ऑलवेज न्यू द वर माई अदर हाफ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। उन्हें क्यों लगता है कि मतलब उन्हें ये चीज़ क्यों महसूस होती है, किस कारण से महसूस होती है कि मेरे व्यूवर्स उनके अदर हाफ हैं। यहाँ पर है टेम्परेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द लवर्स एनर्जी, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। तो टेम्परेंस की एनर्जी बताती है आपके पार्टनर को इसलिए ऐसा लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो, क्योंकि उनको आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील होता है। ठीक है,
आपके साथ जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही आपके साथ वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, उनको बहुत पीस महसूस होता है, क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड में पीस है। ओके, ये एंजल वाली एनर्जी है, बहुत ही सुंदर सी। उनकी लाइफ में पता नहीं अचानक से ना आपके कांटेक्ट करने से या आपके साथ से अचानक से उनकी लाइफ में पीस आ जाता है और उनकी लाइफ बैलेंस हो जाती है और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा उनकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। ओके, वो एकदम बैलेंस हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, किसी बात की टेंशन नहीं होती, किसी बात की फ़िक्र नहीं होती और बहुत ही मतलब एक ऐसा वाला कि एक सुकून मिलता है ना किसी के साथ रह के, तो वो चीज़ उन्हें फ़ील होती है। इसीलिए इनको लगता है कि इतना सुकून, इतना कंफर्ट किसी और के साथ महसूस नहीं होता, इसी के साथ होता है। इट मीन्स ये मेरी अदर हाफ है, मतलब वो इस चीज़ को फील करते हैं। द लवर्स ऑल्सो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को बताता है। द लवर्स एनर्जी भी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। आप दोनों सोलमेट्स या ट्विन्स हो सकते हो एक दूसरे के। एंड द लवर्स एनर्जी यही बताती है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन जो है ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, एंजल्स की, जिन्हें भी वो मानते हैं, उन जिस भी रूप में ये ऊपर वाले को मानते हैं उसी रूप में कि उनकी ब्लेसिंग है ये कनेक्शन। एंड ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल भी है। ये अपनी हर बात, अपने हर दुख, सुख दुख आपसे बहुत इजीली शेयर कर लेते हैं। तो हाँ, ये मुझे दिखाई देता है, इसीलिए इनको लगता है मतलब एक डीप सा कनेक्शन इनको फील होता है ये, जो कि इनको किसी और के साथ फील नहीं होता। इसीलिए कहीं ना कहीं इनको आप अपने अदर हाफ लगते हो। अदर हाफ लगने का एक और रीज़न है कि आप इनके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हो, इनके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हो और उसी तरीके से आप रिएक्ट भी करते हो। मतलब लाइक आप इनको अंडरस्टैंड बहुत अच्छा करते हो और आप इनके मूड को पकड़ लेते हो, इनके चेहरे को देख के ही समझ जाते हो, इनके बात करने के तरीके से ही समझ जाते हो कि हाँ, इनको किसी तरीके की कोई टेंशन है, इनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है। तो आप उनको इमोशनली बहुत समझते हो और इमोशनली इनको बहुत सपोर्ट मिलता है आपसे। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। ये आपको नहीं भूल सकते, ये आपके बारे में नहीं भूल सकते। इसको क्लैरिफाई करते हैं। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये क्यों नहीं भूल सकते मेरे व्यूवर्स को? यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ल्ड एनर्जी। ओके, ओके, सो पहली एनर्जी जो मुझे दिखाई देती है, सबसे पहले मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि आप ना, आपके अंदर एक एनर्जी है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत एनर्जेटिक होती है और यंग एनर्जी है। मतलब एक है कि हर चीज़ को लेकर के ना आप बहुत एनर्जेटिक रहते हो और एक होते हैं ना कि हर चीज़ के लिए आप रेडी हो, रेडी टू गो वाली एनर्जी रहती है आपकी कि हाँ ठीक है, आप आलसी नहीं हो, ठीक है, एनर्जेटिक हो आप बहुत ज़्यादा। एंड आपका बचपना, आई फील आपका एक चाइल्डिश नेचर भी है, उनके साथ आपका एक चाइल्डिश नेचर भी रहा है क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो कि नहीं भूल सकते, क्योंकि कुछ ऐसे एक्शंस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पर एनर्जेटिक एनर्जी निकल के आ रही है कि मतलब आपके अंदर ने एक अलग ही लेवल की एनर्जी है। ओके, हर चीज़ के लिए रेडी टू गो रहते हो आप, कभी भी आलस नहीं है आपके अंदर, आप हर चीज़ को लेकर के एक एक्साइटमेंट दिखाते हो। और कहीं ना कहीं इन्होंने ना ऐसे लोग बहुत कम देखे अपनी लाइफ में, या फिर सब कुछ है आपके अंदर अगर देखें तो। एक बच्चा भी है, एक समझदारी भी है क्योंकि द वर्ल्ड एनर्जी है, सब कुछ एक इंसान के अंदर है। मतलब आप ना अपना सिचुएशन
के अकॉर्डिंग आपका मूड हो जाता है। आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, लाइक एक ही मूड लेके नहीं चलते हैं आप कि भाई हाँ मैं तो सीरियस हूँ तो सीरियस रहूँगी, या बहुत मासूम हूँ तो मासूम रहूँगी, या फिर लाइक ऐसी नहीं है। आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हाँ अभी चीज़ें मुझे लाइट करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बातें बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई हैवी, तो आप लाइट करते हो सिचुएशन को हंसी मजाक से, अपने चाइल्डिश नेचर से। जहाँ आपको लगता है नहीं यहाँ पर मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत है वहाँ दिमाग लगाते हो, जहाँ आपको लगता है नहीं यहाँ मुझे दिल लगाने की ज़रूरत है वहाँ आप दिल लगाते हो। तो आप कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हैं, और एक ही पर्सन के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं इनको कि ये आपके ऊपर ध्यान दें, प्लस ये आपको नहीं भूल सकते। ओके, सॉरी गाइस। तो ये है। अब सेकंड एनर्जी उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाल ही में अपने पार्टनर को इग्नोर कर दिया। मतलब उन्होंने आपको कॉल मैसेज किया था, हाय हेलो या कुछ भी उन्होंने करने की कोशिश की थी, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि पेज ऑफ वंस की एनर्जी है। बट आई फील कि आपने उनको जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया, या तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आपने, या फिर आपने उनसे बोल दिया कि मुझे कोई बात नहीं करनी है। क्लोजअप जिसे कहते हैं ना, द वर्ल्ड एनर्जी, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी भी कहीं ना कहीं एक चैप्टर क्लोज को बताती है या फिर एक एंडिंग को बताती है। एक कार्ड बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आपने जो है इनको हाल ही में आपने इनको इग्नोर कर दिया, या आपने इनसे बात नहीं की, या आपने इनको बोल दिया मुझे बात नहीं करनी है। तो ये चीज़ ना उनके मन पर, उनके दिल पर, उनके दिमाग पर असर कर गई है, और वो इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते कि आपने उनको रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उनका ईगो भी वहाँ पर हर्ट हुआ है, तो उनको तकलीफ़ हुई है। अब ये जो एनर्जी उन लोगों के लिए जिन्होंने हाल ही में अपने पार्टनर के आए मैसेज को इग्नोर किया है, या फिर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट डेफिनेटली नहीं करेगी। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी हाल ही में, मतलब आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आया था आपको और आपने उनको बात नहीं की सम रीजंस, तो उनको ऐसा फील हो रहा है। ओके, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। ये डीपली सॉरी फील करते हैं कि आपको छोड़ करके गए। ओके, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो हाँ, ये सॉरी फील करते हैं। ऐसा क्या हुआ है कि इतना डीपली सॉरी फील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू की एनर्जी को ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद ये इतना डीपली सॉरी फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? यहाँ पर है डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ओके, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। डेथ कार्ड का मतलब है कि उनकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत चेंजेस, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं जब से ये आपसे दूर हुए हैं। और जब से ये आपसे दूर गए हैं तब से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि डेथ कार्ड बताता है चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को, एंड इनका कोई भी काम नहीं बन रहा। ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। फाइनेंशियली भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियली भी ये बहुत स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में। इनको दिक्कत आ रही है अपनी लाइफ को बैलेंस करने में, ये मुझे दिखाई देता है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि 5 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है इधर, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा था तो 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही थी। तो ये एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने अपनी लाइफ को लेकर के प्लानिंग्स की थी, या इन्होंने जो भी सोच रखा था ना अपनी लाइफ को लेकर के कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, या मुझे मेरी लाइफ में ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में। तो इनको इसीलिए सॉरी फील हो रहा है, बिकॉज अभी इनके सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। पहले आप इनको सपोर्ट दिया करते थे। देखो, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी क्या बता रही थी? बैलेंस को। और यहाँ पर स्टार एनर्जी क्या बता रही है? बैलेंस को। तो जब आप इनकी लाइफ में थे ना, तो एक बैलेंस था और इनको टेंशन नहीं थी। मे बी आप इनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करते थे, और एक सपोर्ट था कि कोई भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन वो पर्सन है, उससे जाके अगर मैं बोलूँगा तो मुझे मदद मिलेगी। एक है कि कोई है ही नहीं जिससे हम मदद भी मांग सकते हैं, और कोई है जिसको जो है हम एक बार बोलेंगे तो हमारी मदद के लिए कुछ भी करेगा।
तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इसीलिए अभी सॉरी फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बहुत दिक्कतों का सामना ये कर रहे हैं, बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और यही कारण है कि ये डीपली सॉरी फील करते हैं आपके लिए। ओके, क्योंकि इनको ना अभी अपनी गलती लग रही है आपको छोड़ करके जाना। क्यों? क्योंकि अगर ये आपको छोड़ करके नहीं जाते तो आज आप उनके सपोर्ट में होते, उनके बुरे वक्त में आप उनका साथ देते, जैसे आप पहले उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया करते थे। यहाँ पर है आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। तो ये आपसे सीक्रेटली ऑब्सेस्ड का मतलब है कि इन्होंने कभी उस चीज़ को शो नहीं किया, बट ये ऑब्सेस्ड है आपसे। किस बात को लेकर के ऑब्सेस्ड है? यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, ये मेरे व्यूवर्स से किस बात को लेकर के ऑब्सेस्ड है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर के ऑब्सेस्ड है। द एम्प्रेस, वाओ इट्स ब्यूटीफुल, कितना प्यारा कार्ड आया है एम्प्रेस का। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, आपकी ब्यूटी प्लस ब्रेन, ओके, आपकी ब्यूटी, आपकी समझदारी, एवरीथिंग एम्प्रेस कार्ड में सब कुछ है। ओके, ये मैं कहूँगी कि ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी से ऑब्सेस्ड है, आपकी खूबसूरती से ऑब्सेस्ड है, आप काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव हो। आप एक क्योंकि एम्प्रेस बहुत सुंदर होती है, बहुत समझदार होती है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी से ही आपके पार्टनर ऑब्सेस्ड है। आपकी पर्सनालिटी उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगती है, पहली बात तो ये, और ये आपसे ही ऑब्सेस्ड है भाई। मतलब आप जो भी करो वो हर चीज़ से इनको एक ऑब्सेशन सा हो जाता है। मतलब लाइक आप ये कह सकते हो कि अगर आपको देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। अगर कभी आपकी वीडियो कॉल पर बात हुई है तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि वो एक टक से आपको देखते होंगे, या मतलब कभी कभी ना वो खो जाते हैं आप में और उनको पता ही नहीं चलता कि मतलब लाइक उनको अच्छा लग रहा होता है आपको जस्ट देखना, ओनली आपको काम करते देखना या आपको नॉर्मली देखना। बार बार आपकी फ़ोटोज़ वो मांगते होंगे या वीडियोस वो मांगते होंगे। ये एक है कि मतलब वो आपको देखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उन्हें बहुत पसंद है। सो हाँ, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड भी ये आपको देखते हैं। ओके, यहाँ पर है वर्गो, कन्या राशि, ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तीनों साइन है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। हो सकता है आप सम रीज़न्स इनसे बात नहीं कर रहे हो, शायद आप नाराज़ हो, शायद आप नहीं बात करना चाहते क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, बहुत इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर है कि उनको ना इस चीज़ से नफ़रत है कि ये जितनी चाहते हो उतनी बात नहीं कर पाते आपसे, नहीं हो पाती है। हो सकता है आप बहुत कम टाइम दे पा रहे हो उनको, या बात नहीं हो पा रही सम रीज़न्स, या आप खुद जान के बात नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ ना, इस चीज़ से उन्हें नफ़रत है, मतलब ये चीज़ उनको ना बहुत इरिटेट करती है। और यही मैसेज है यहाँ पर कि, और हो सकता है अगर आपने हाल ही में उनको इग्नोर किया है तो हाँ, उनको ये चीज़ दिल पर लगी है जा कर के। ओके, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस एनर्जी को। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द फूल एनर्जी। ओके, 8 ऑफ कप्स आप देख सकते हो एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, एंड आपके पार्टनर काफ़ी डिस्टर्ब भी मुझे दिखाई दे रहा है, आपसे बात नहीं हो पा रही है किसी भी रीज़न से, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ओके, और इनको लग रहा है मैं अकेला हो गया हूँ अपनी ज़िंदगी में, कोई भी मेरे से बात नहीं करना चाहता, कोई भी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। तो ये दुखी भी हैं और डिस्टर्ब एनर्जी भी है। द फूल एनर्जी बताती है कि इनको लगता है कि आप इनको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, या आपकी किसी और के साथ बातचीत हो रही है इसलिए आप उनसे बात नहीं कर रहे हो,
इस तरीके के ख्याल आपके पार्टनर को आ रहे हैं आपको लेकर के। सो ये हर्ट है, आपसे बात नहीं हो रही, इस चीज़ को लेकर के हर्ट है, और तरह तरह के अलग अलग ख्याल इनके मन में आपको लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नेक्स्ट है आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। इनको आपका टाइम भी चाहिए और आपसे कमिटमेंट भी चाहिए। ओके, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है द सन। एक्चुअली इनको आपका टाइम और कमिटमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि इनको अभी आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इस पर्सन को आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये पर्सन अभी, इनका दिल टूटा हुआ है, इनका हार्ट ब्रेक है, ये बहुत दुखी से मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत दुखी हैं और इसलिए इनको आपका टाइम और आपकी कमिटमेंट चाहिए। ओके, सेकेंड ऑफ फॉल, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, मैं नहीं कह रही हूँ यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, मैं ये नहीं बता रही कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, मैं बोल रही हूँ अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी और आपको पता है कि हाँ हम दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है, मतलब आप इस चीज़ को जानते हो कि हाँ हमारे बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो ये मैसेज उनके लिए है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अगर आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, अगर है तो उस रोमांटिक थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से। अगर इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा है और आपको कंफर्म है कि हाँ उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो उस थर्ड पर्सन ने कहीं ना कहीं इनका दिल तोड़ा है और इनको समझ में आ गया कि आपसे बेटर रिलेशनशिप इनको और कोई मिल नहीं सकता और जितना जल्दी आपके साथ चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए उतना अच्छा है। तो इनको आपका टाइम और कमिटमेंट चाहिए क्योंकि अभी ये बुरी तरीके से हर्ट है। और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो भी ये पर्सन हर्ट है। ओके, तो भी ये पर्सन हर्ट है, ये मुझे दिखाई देता है। ये चाहते हैं कि आप उनसे पहले किसी से बात करने लग जाओ, इनको होप्स हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और उम्मीदें इनको है और ये चाहते भी हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, पहले जैसे ही चीज़ें हो जाएं तो बढ़िया है। ओके, आई नीड सिक्योरिटी, ये काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो सम रीज़न से, आप उनसे नाराज़ हो या आप चाहते हो कि वही इनिशिएट करें, वही अप्रोच करें, तो आपके पर्सन ना थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है मे बी आप उनसे प्यार नहीं करते या आपको उनकी परवाह नहीं है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। आई नीड सिक्योरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं, ये मेरे व्यूवर्स से सिक्योरिटी क्यों चाहते, किस बात की इनसिक्योरिटी है इन्हें मेरे व्यूवर्स से। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड को आप देखो ज़रा, घोड़ा है, उस पर एक इंसान बैठा है, बहुत सारे लोग भी हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जैसे कि कोई बारात निकल रही हो, राइट? तो वैसा कुछ है यहाँ पर। और यहाँ पर है आई नीड सिक्योरिटी। इनसिक्योर क्यों फील करते हैं? आपके पर्सन ना आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, मतलब लाइक वो चाहते हैं कि आपके साथ उनको रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप किसी और से शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किसी और से शादी हो जाए या आप कर लो किसी और से शादी। मतलब इनको डर है, ऐसा लग रहा है कि इनको डर है कि शायद आप आपकी कहीं शादी ना हो जाए। हो सकता है आपने उनसे बोला हो लास्ट टाइम कि मेरे घर वालों का बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, तुम जल्दी मुझे क्लियरिटी दो। मे बी ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हो, तो वही चीज़ इनके मन में रह गई है और इनको लगता है कि आप शादी कर लोगे, तो काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपसे सिक्योरिटी चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि मतलब आप ये कह दो कि चाहे कितना ही टाइम लगे लेकिन मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ या मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। तो ये ना सिक्योरिटी चाह रहे हैं आपके लिए, ऐसा आपसे, इसलिए ऐसा मुझे दिखाई देता है। वो सिक्योरिटी चाहते हैं कि आप उनके ही हो और किसी और के नहीं हो, ये इस बात की सिक्योरिटी चाहते हैं। ओके, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। आई वॉन्ट टू होल्ड यू,
ये आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते अपने आप से दूर। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, कि ये अगेन एक और इनसिक्योर एनर्जी, उनको लगता है आप चले जाओगे उनको छोड़ के, उनको लगता है आप उनसे दूर हो जाओगे, ऐसा उनको फील होता है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर जो है ना वो ऑफकोर्स आपको होल्ड करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? 6 ऑफ कप्स से सोलमेट एनर्जी को बताता है, पास्ट लाइफ एनर्जी को बताता है। ये भी हो सकता है आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, बहुत लंबे समय से आप रिलेशनशिप में हो, बहुत प्यारा टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है। तो ये इनको ना पुरानी चीज़ें याद आती हैं, और जितना पुरानी चीज़ें याद आती हैं उतने ज़्यादा ही आपके लिए तड़पते हैं। और ये इनका नहीं यार, ऐसे वो मेरे से दूर नहीं हो सकती, या मेरे से ऐसे दूर नहीं हो सकता, वो मेरी है लाइक दिस। बट उनको ये चीज़ क्यों लगती है कि मतलब आप उनसे दूर चले जाओगे? क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं कि आप जो है अपनी लाइफ में बिज़ी हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपको इनकी फ़िक्र नहीं है, आपको इनकी परवाह नहीं है, आपको इनिशिएट नहीं ले रहे, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो इनकी तरफ। और आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने चुप हो, या मतलब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, और ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हो। तो इनको लगता है कि आप शायद इनको भूलते जा रहे हो, या अब आपका इनके ऊपर ध्यान नहीं है। बेशक पहले इस पर्सन ने हो सकता है आपको इग्नोर किया हो, लेकिन अभी दिखाई देता है कि ये अब आप के उससे डर रहे हैं। पहले इस पर्सन को कोई परवाह नहीं थी, ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन अब इनको परवाह भी हो रही है और इनको डर भी लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे या आप इनसे दूर हो जाओगे। ओके, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। सी आगे के कार्ड्स ना वैसे ही निकल के आ रहे हैं, वो क्लैरिफाई करते जा रहे हैं, या आपको खोने से डर रहे हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये मेरे व्यूवर्स को खोने से क्यों डरते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को खोने से क्यों डरते हैं? एस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख ही सकते हो क्या बता रहा है। यहाँ पर विक्ट्री का सिंबल है, और ये आपको खोने से डरते हैं। आपको खोने से इसलिए डरते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ इनको मिलता है तो ये वैसे ही आधी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जीत जाएंगे, इनको वैसे ही विक्ट्री मिल जाएगी अपनी ज़िंदगी में। मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो लाइफ अटकी हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, इनको लगता है कि अगर इनको हर चीज़ में फ़तेह हासिल करनी है, या फिर हर चीज़ में इनको सिर्फ जीत हासिल करनी है और कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में, तो आपके साथ ही इनको बहुत ज़रूरत पड़ेगी विक्ट्री के लिए, हर चीज़ को अपना बनाने के लिए। इसलिए डरते हैं आपको खोने से, क्योंकि ये आपका साथ चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ मिला ना तो सब कुछ इनके हाथ में होगा। जैसे इनकी तलवार पर पूरी जीत है, ताज है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ताज का मतलब है कि इनकी तलवार है, इन्होंने फतेह हासिल की, इन्होंने जीत हासिल की है। तो अगर आपको पा लिया तो इनकी जीत हो जाएगी, और बाकी लाइफ में भी ये आसानी से जीत जाएंगे आपका साथ पा करके। तो एक्चुअली आप उनकी स्ट्रेंथ हो। तलवार क्या होती है? तलवार एक स्ट्रेंथ है। तलवार कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के काम आती है, खुद को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। तो आप उनके लिए बिल्कुल वैसे ही हो, आप स्ट्रेंथ हो, ताकत हो उनकी, एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि वो आपको अपना मानते हैं। मतलब उनका ये है कि वो आपके ऊपर हक जमाते हैं कि नहीं ये तो मेरी है, किसी और की कैसे हो सकती है। सो एक ज़िद भी बताती है तलवार कि आप उनके लिए उनकी ज़िद भी हो, और वो आपको पाना चाहते, खोना नहीं, और इसीलिए डरते हैं कि कहीं खो ना दे। ओके, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आई चूज़ टू बी विद यू। ये इनको अगर चॉइस मिलेगी, इनको चूज़ करने को मिलेगा, ये ऑलवेज आपको चूज़ करेंगे, ये कहना चाहते हैं। आई चूज़ टू बी विद यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर ना या आप ही को चूज़ करेंगे अपने लिए, ऑफ कोर्स ये तो उनका मैसेज है ही। दूसरा, क्यों आप ही को हमेशा चूज़ करेंगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड बताता है इनको आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है या आपके लिए पैशनेट है, और इन्होंने आपसे दूर जाके भी देख लिया, इनकी हालत ख़राब हो गई। ठीक है, आपसे दूर जाने के बाद में इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, और इनको चाहिए आपका साथ, बिकॉज़ आप इनको हमेशा बताते हो कि क्या करना है, कैसे करना है। ये थोड़े से आई थिंक कुछ डिसीज़न लेने में शायद थोड़े कच्चे हैं, या एज गैप भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, ये भी मुझे दिखाई देता है। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये पैशनेट है आपके लिए, ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और ये आप ही को चूज़ करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि आप ही के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में, आप ही के साथ इनको ग्रोथ मिलेगी, एंड हर तरीके से एक अलग ही कंपैटिबिलिटी है। तो इस कारण कहीं ना कहीं आप ही को चूज़ करेंगे, क्योंकि जो ये आपके लिए अट्रैक्शन और एक पुल महसूस करते हैं ना, एक खिंचाव महसूस करते हैं, वो किसी और के लिए महसूस नहीं करते हैं। ओके, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कुछ चीज़ों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं ये किस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं, या किस चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। यहाँ पर है जस्टिस और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड न्याय को बताता है। मैं बताती हूँ ये किस तरीके से आया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये खुद को किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते, खुद को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ। ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है और वो गलत इन्होंने किया है, तो ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और खुद से ये कहते हैं कि अब मैंने गलत किया है तो मुझे ही ठीक करना है। तो वो आपको जस्टिस भी देना चाहते ये मान करके कि हाँ, सारी चीज़ें जो गड़बड़ हुई है मेरे कारण हुई है और अभी मैं ही उसे ठीक करूँगा। एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनको आपके साथ ज़िंदगी बितानी है, इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, या आप ही को एज अ लाइफ पार्टनर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, और इनको लगता है कि किसी और के साथ ये नहीं रह पाएंगे हैप्पी जितना कि आपके साथ रहेंगे। तो हाँ, यहाँ पर मुझे क्लियर ये दिखाई देता है कि ये मानते हैं कि जो भी गलत हुआ है या हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है और मैं ही इसको ठीक करूँगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।